कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे घटाव के अंगों का विश्लेषण। तो घटाव के 3 अंग हैं, जमा या वियोज्य, खर्च या वियोजक, शेष या ऋणफल या शेषफल या अंतर। अब जमा या वियोज्य क्या है? तो कहा जाता है कि 2 दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या को जमा या वियोज्य कहते हैं, या जितनी संख्या या वस्तु दी हुई रहती है उस संख्या या वस्तु को जमा या वियोज्य कहते हैं। जब हमारे पास 2 संख्या दी हुई रहती है, कोई भी 2 संख्या दी हुई रहती है, तो बड़ी संख्या जो होती है उसको हम जमा या वियोज्य कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि घटाव में कम से कम 2 संख्या दी हुई रहती है, जिसमें एक संख्या बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है। कभी कभी बराबर संख्या भी होती है, तो बराबर संख्या में भी यही होगा, एक जमा होगा एक खर्च होगा। लेकिन समझने के लिए हम एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या लेते हैं। तो जब 2 दी हुई संख्या में बड़ी संख्या जो दी हुई रहती है उसको हम जमा या वियोज्य कहते हैं। जैसे 8 घटाव 3 बराबर 5, 8 - 3 = 5। यहाँ 8 जो है ये जमा या वियोज्य है। अब दूसरा अंग है खर्च या वियोजक। तो कहा जाता है कि जब 2 दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या जो होती है उसको हम खर्च या वियोजक कहते हैं। अब देखिए वियोजक और वियोज्य में क्या अंतर है। वियोज्य कहते हैं कि जब 2 दी हुई संख्या रहती है तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको जमा या वियोज्य कहते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम खर्च या वियोजक कहते हैं। तो दूसरे शब्द में हम अब जब खर्च का परिभाषा क्या हम पढ़े, 2 दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या को खर्च या वियोजक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जमा या वियोज्य में से जितनी संख्या या वस्तु निकालनी होती है या कम करनी होती है तो उस निकाली जाने वाली संख्या या वस्तु को खर्च या वियोजक कहते हैं। अब देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं। जमा और वियोज्य, 2 दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या को जमा या वियोज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितनी संख्या या वस्तु दी हुई रहती है उस संख्या या वस्तु को जमा या वियोज्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 8 घटाव 3 बराबर 5, इस प्रश्न में 8 जो है वो जमा या वियोज्य है। ठीक दूसरी तरफ हम देखते हैं खर्च या वियोजक। इसमें कहा जाता है कि 2 दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या को खर्च या वियोजक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जमा या वियोज्य में से जितनी संख्या या वस्तु निकालनी होती है या कम करनी होती है तो उस निकाली जाने वाली संख्या या वस्तु को खर्च या वियोजक कहते हैं। जैसे 8 घटाव 3 बराबर 5 या 8 - 3 = 5। यहाँ 3 जो है वो खर्च या वियोजक है। अब ये वियोज और वियोजक तो हो गया, जमा और खर्च तो हो गया। अब हमारे पास एक अंग बचता है शेषफल। शेषफल को हम ऋणफल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि 2 दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने से जो संख्या बचती है उसे शेष या शेषफल या अंतर या बाकी या ऋणफल कहते हैं। जैसे 8 घटाव 3 बराबर 5 या 8 - 3 = 5। यहाँ 5 जो है वो शेषफल हुआ या ऋणफल हुआ।
अब हमारे पास एक प्रश्न और ये है कि संक्षेप में इसका सूत्र क्या हो सकता है। तो संक्षेप में सूत्र है, अगर हमको ऋण फल ज्ञात करना हो तो वियोज्य में से वियोजक को हम निकाल देंगे। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि शेष फल अगर निकालना हो तो जमा से हम खर्च को घटा देंगे। हमारे पास जितनी राशि है उसमें से जो हमने खर्च किया उसको घटा दिया, तो जो प्राप्त होगा वो शेष फल होगा या बची हुई राशि होगी। उदाहरण के तौर पर 8 में से 3 को हम घटाएं तो हमको 5 प्राप्त हुआ। ये 5 क्या हुआ? शेष फल हुआ। 3 क्या हुआ? 3 हो गया वियोजक, और 8 क्या हुआ? ये वियोज्य हो गया। दूसरा सूत्र है कि वियोज्य प्राप्त करने के लिए शेष फल में वियोजक को जोड़ा जाता है। यानी जमा पूंजी ज्ञात करने के लिए जो बची हुई राशि को खर्च की गई राशि में जोड़ा जाता है। जैसे अगर हमारे पास कुल राशि थी 8, तो हम शेष फल कितना हुआ? 5। तो 5 में से जो बचा हमको 5, उसमें खर्च करनी थी 3, 5 में से 3 को जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार जमा राशि हमको प्राप्त हो गई। तीसरा है वियोजक खर्च। तीसरा है खर्च। खर्च से पहले हम ये देख लें कि जमा पूंजी जो है, ये वियोज्य को हम जमा कहते हैं और शेष फल को शेष और वियोजक को हम खर्च कहते हैं। तो सरल भाषा में जमा पूंजी ज्ञात करने के लिए शेष में हम खर्च करने वाली राशि को जोड़ देते हैं। अब तीसरा है वियोजक। वियोजक का मतलब हो गया खर्च। खर्च की गई राशि अगर हमको ज्ञात करना होता है, यानी वियोजक ज्ञात करना होता है, वियोज्य में से ऋण फल को या शेष फल को हम घटा देते हैं। जैसे हमको वियोजक था खर्च करने वाली राशि, हमको खर्च करनी थी 3 रुपया, लेकिन मेरे पास रकम बचा हुआ तो पूरा रकम था 8, और हमको अंतर जो आया, शेष जो आया, ऋण फल जो आया वो 5 आया, तो हमको ये 3 प्राप्त हो गया। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि खर्च करने वाली राशि ज्ञात करने के लिए जमा राशि में से अंतर वाली राशि, शेष फल वाली राशि या ऋण फल वाली राशि को घटा दिया जाता है। तो आज हमने बहुत ही सरल भाषा में घटाव के अंगों के बारे में हमने सीख लिया। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम गुणा के बारे में सीखेंगे।